और चले जाइए खोड़ा में आप माइक लेकर, 100 औरतें जमा हो रही हैं, वो संगठन वाले लाके खड़ा किए हुए हैं। क्या भैया ऐसा क्यों? शिकोहाबाद का रास्ता भूल गए क्या? फिरोजाबाद का रास्ता भूल गए क्या? लखनऊ का रास्ता भूल गए क्या? उसी गाजियाबाद में एक पारा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या हुई, उसके घर बुलडोजर चला क्या? उसका इनकाउंटर हुआ क्या? जो खटिक हत्यारा उसका सवाल नहीं पूछे आप? बोलिए तो नहीं पूछे, नहीं बोलिए तो नहीं, क्या क्या मैं बताऊं यार। 250 घटना, 250 घटना, वाराणसी में घटना, जौनपुर में है, गाजीपुर में है, गाजियाबाद में है, जेवर में अभी घटना लेटेस्ट सब ये बता रहा हूं, विदिन 3 डेज जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन अगर मारने वाला हिंदू है और मरने वाला भी हिंदू है तो पुलिस उसमें एक सिंपल जो कार्रवाई का माने कॉलम है वो पूरा करती है। जीव लड़ने वाला है। इसी भारत में हमारे पड़ोस में हिंदू भी हैं और हम भी हैं, दोनों के बच्चे एक साथ पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, एक ही स्कूल जाते भी हैं, एक ही कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, एक ही ग्राउंड में खेलते भी हैं। जाहिर सी बात है दोस्ती भी होगी, झगड़े भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी। लड़ाई अगर हिंदू मुस्लिम में हो गया और घटना दुर्भाग्यवश अगर हत्या तक पहुंच गई तो पूरा देश खतरे में चला जाएगा और पुलिस फिर नए ड्रामे करने लगेगी और मीडिया उसको नया रंग देने लगेगी। मैं देश के हिंदू भाइयों से पूछ रहा हूं, पूरे खोड़ा कॉलोनी में जो असद का मकान है, अपराधी असद, हत्यारा असद, उस मकान के अलावा और भी कोई अनाधिकृत वहां पर है या नहीं है? ये क्या मतलब है? ये एमसीडी और लोकल अथॉरिटी ये क्या ड्रामा करने लग गई? कौन है जो अथॉरिटी को फोन करता जाबे वहां बुलडोजर चला क्या? कोई तो है लखनऊ में बैठा हुआ, कोई तो है दिल्ली में बैठा हुआ, कोई तो है जो कानून को हाथ में ले रहा। अब आइए आप चलाइए बुलडोजर, शौक से चलाइए। जहांगीरपुरी में सेम उसी दिन अरबाज की जो हत्या हुई, वो कुछ हिंदू नौजवान आए थे, बोले अरबाज बाबू तुम तो मेरे भाई हो, छुरा मार दिया। हम तो बहुत देशभक्त है ना, हम पे ना मुकदमा होगा, ना इनकाउंटर होगा, ना बुलडोजर चलेगा। नहीं चलेगा देश। मजाक उड़ाते हैं कानून का। मौलाना महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, जमात इस्लामी के अमीर साहब और सऊदी का पैसा खाने वाले, आजकल चमचागिरी करने वाले नए संगठन जो आए हैं, जमीयत अहले हदीस साहब, सल्फी साहब, हैदरी साहब, रिजवी साहब, इदरीसी साहब, मंसूरी साहब, अगर चुप बैठे ना तो हमेशा के लिए चुप कर दिया जाएगा। मैं बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था तरुण के समय में भी, आपको सच बोलना चाहिए, कानूनी भाषा बोलनी चाहिए, समाजी भाषा बोलनी चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। हक है आपका जमहूरियत में, कानून की ये जुबान में बोल रहा हूं कि अगर बुलडोजर चलेगा तो फिर सब पर चलेगा, अगर इनकाउंटर होगा तो हर फरार मुजरिम पर होगा। एक मुजरिम फरार है और एक मुजरिम को आप एनकाउंटर कर रहे हैं। चंदा कौन करेगा? अगर तमाम मुजरिम फरार हैं, ठीक है। अच्छा, जहांगीरपुरी में कोई मुस्लिम संगठन हंगामा करने गया क्या? कोई मुस्लिम संगठन जहांगीरपुरी में हंगामा करने गया? नहीं करने गया। हिंदू भाइयों के खिलाफ किसी ने नारेबाजी की? नहीं की। फिर खोड़ा में मुस्लिम के खिलाफ नारेबाजी लगाने की अनुमति क्यों दे रही है पुलिस? क्यों वहां सारे संगठन नफरती चिंटू जमा हो रहे हैं? क्यों पुलिस की मौजूदगी में वहां सोशल मीडिया और यूट्यूबर को बयान दिए जा रहे हैं? माहौल को जानबूझकर सरकार खराब करवाती है क्या? क्यों इजाजत दे रहे हैं आप सबको? मैं बिल्कुल असद के पक्ष में, किसी मुसलमान के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं और न बोलूंगा जिंदगी में। जितने मुसलमान इस तरह के सभी गैर कानूनी हरकतों में मुलव्विस हैं, सब कानून की गिरफ्त में आने चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे डंडे बरसने चाहिए, सबको जेल भेजा जाना चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं खड़ा हूं कानून के साथ, लेकिन मुल्क में कानून का राज होना चाहिए, यह मेरा कहना। जौनपुर में हत्या हुई, लखनऊ में हत्या हुई, अभी तो बहुत मशहूर वीडियो वायरल हो रहा, बच्चे को पटक पटक के पाठक जी ने मार दिया फिरोजाबाद, शिकोहाबाद में। मैं वो वीडियो भी दिखा दूं, पुलिस कैसे तमीज से बात कर रही है पाठक जी से। लग रहा है जैसे पुराना याराना है, ठीक है। पाठक जी से जैसे लग रहा है पुलिस का पुराना याराना है। पाठक जी का चेहरा भी देख लीजिए। मैं जी कह रहा हूं, मेरी मजबूरी है, ये देख लीजिए। अब इसको आपको ब्राह्मण देवता है, ये पाठक जी हैं जी, जिन्होंने छोटे से बच्चे, दूध पीते बच्चे को पटक पटक के सड़क पर
पटक पटक के मारा। पूछताछ हो रहा है इनसे, और इनका नाश्ता खाना भी होगा भाई। हंस रहे हैं पाठक, ठीक है, हम तो आरएसएस से पाठक हंस रहे हैं। मेरा ये कहना है, वो औरत जिसकी बच्चे को इसने पटक के मारा वो अकेले मीडिया पे आई, उसका भी बयान दिखा दूं क्या? मीडिया पे अकेले, इस्लाम ने ही सिखा दिया। सच्चाई है कि असद की तस्वीर आप लोगों ने नहीं देखी, कान में कुंडा भी उसके है बेचारे का। इस्लाम पता नहीं, कुर्बानी में भी मौलानाओं ने क्या माहौल बना दिया यार। क्यों ऐसा मुसलमान कुर्बानी करता है? कुर्बानी पहली बात है कि वो जो 5 अरकान हैं इस्लाम के, उसके अलावा है ये, यानी कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज के अलावा है, और ये सुन्नत इब्राहीमी है। इतना भयंकर माहौल बनाया गया कुर्बानी का कि दारू बेचने वाला भी कुर्बानी करना चाह रहा, सट्टा चलाने वाला भी कुर्बानी करना चाह रहा। मैं बोलता हूं तो फिर बोलता हूं, हमारे उलमा कितने चूक हो रहे हैं, लगातार चूक होता जा रहा। हर आदमी को नशा सवार है कुर्बानी करने का, कंपटीशन हो गया। कान में कड़ा है, हाथ में ओ बाला है, गले में पता नहीं क्या है, न नमाज है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, कुर्बानी में बकरा लिया। जन्नत के लिए ये कुर्बानी शर्त है क्या भाई? फिर वही बात, वो तो 72 हूर वाले भी सारे बयान दे रहे हैं ना, भेज दिया योगी ने 72 हूर के पास। अब वो अप्सरा बेचारे भूल जाते हैं, उनको अपना धर्म का कुछ पता नहीं। एक और विडम्बना है कि जितने हिंदू धर्मगुरु हैं वो सब इस्लाम की बात अब करने लग गए हैं, टीवी पर भी और प्रवचन में भी। हे भैया, आप हिंदू धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म की बात करते तो अच्छा लगता, शोभा देता। ले दे के इस्लाम, ले दे के इस्लाम। अभी एक बाबा का टीवी 9 पर चल रहा था, उसको एक नेता ने डांटा कि आप अपने धर्म की बात करो ना, ले दे के इस्लाम की बात क्यों कर रहे हो? आपसे मतलब क्या है इस्लाम से आपका? बहरहाल ये नैरेटिव है। तो इतने इनकाउंटर जो हुए हैं, जिसमें इनकाउंटर की जो लिस्टें आई हैं, ऐसा नहीं कि इनकाउंटर सिर्फ मुसलमान का हुआ, इनकाउंटर और बिरादरियों का भी हुआ है, लेकिन इनकाउंटर देख कर होता है, ये आरोप है, और ये आरोप में दम है। इस आरोप को नकारा नहीं जा सकता है। तो मेरी अपील, ये गुजारिश है देश के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, भारत के लोगों से, हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, देश में जब तक संविधान का राज स्थापित नहीं करेंगे 100%, और संविधान का सम्मान संविधान के चलाने वाले जब तक नहीं करेंगे, चाहे पार्टी ये हो या वो हो, चाहे दिस हो या दैट हो, लेफ्ट हो या राइट हो, संविधान को अगर वो सर्वोपरि अमलन नहीं बताएंगे, यानी अपने क्रियाकलापों से, भाषण में तो सभी लोग कह रहे हैं, भाषण में कोई संविधान दिखा रहा, हिला रहा, कोई जुबान से संविधान संविधान कर रहा, कोई बाबा साहब का नाम रट्टे चला जा रहा। संविधान पर जब तक अमलन करके नहीं दिखाएंगे अपनी एक्टिविटी, तब तक देश में अमन चैन सुकून नहीं आएगा। और इस तरह के हरकत से योगी जी, आप समझ रहे हैं तो आप समझिए, शायद आपकी समझ कमज़ोर है, मजबूत है, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने। एक लाइन मैं और बोल दूं, लेकिन आपको समझते समझते ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है, प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है, और उस परिवर्तन से आप भी मुक्त नहीं हो सकते। बदलना आपको भी, हटना आपको भी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लेके आए आशीर्वाद, शिव जी ने आपको अमर अजर कर दिया, वो कौन बोलते हैं अमृत पिला के भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। अमृत पिला के आपको भी नहीं भेजा। तो मरने के बाद ईश्वर के यहाँ आपको भी जाना, आपको भी हिसाब देना। हिंदू धर्म में भी हिसाब किताब है यार, हिंदू धर्म में भी स्वर्ग और नर्क है, हिंदू धर्म में भी वो कड़ाही में तलने वाला मामला गरम गरम तेल में डाला जाएगा। हिंदू धर्म में भी पुल सिरात है, गौदान कीजिए तो वो पुल पार कीजिएगा, गौ आगे आगे चलेगी। इस्लाम में कहता है कुर्बानी का बकरा आगे आगे चलेगा। बहरहाल, तो आपको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। मानवता के प्रति अगर संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर केवल वोट के लालच में यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं, तो ये देश और समाज के लिए बेहतर नहीं है, आपके लिए भी बेहतर नहीं।